भारत जोश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुशील त्रिपाठी सहयोगी गौरव पांडे के साथ यहाँ पे फतेहपुर जिले की खागा तहसील है। विधानसभा चुनाव होने हैं 23 फरवरी को। लगभग फतेहपुर जिला के सारी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर आम जनमानस की क्या राय है और इसी को लेकर आज यहाँ पे मिश्रा गुट खागा व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे क्या कि व्यापारियों का रुख किस ओर है और चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव कोरोना की वजह से हर इंसान परेशान हो गया। तो व्यापारियों के जो नेता हैं अमित पांडे जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या व्यापारियों की तैयारी है और व्यापारी किस ओर वोटर बन के वोट देना चाह रहा है। जी 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 सुशील जी बताएं। पांडे जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों का क्या रुख है? देखिए, व्यापारी जो है किसी दलगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता है। वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो महसूस ये करता है जो उसके साथ भला करेगा या उसके साथ उसके आगे पीछे सुख दुख में शामिल होगा, उसी साथ व्यापारी ज़्यादातर जाता है। अच्छा, अभी तक की जितने भी विधानसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं तो कोई व्यापारी समाज के बीच का कोई कैंडिडेट इसमें है नहीं। तो व्यापारी का मेन मोटिव ये है कि जो हमारे हित की बात करेगा हम उसी के साथ। अभी तक की जो भी सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने मतलब अपने जो उनका वो होता है घोषणा पत्र, उसमें व्यापारी हित के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे व्यापारी उनकी ओर आकर्षित। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में व्यापारी वर्ग पूरी तरह से टूट गया और व्यापारी हित के संबंध में किसी भी नेता ने संसद में या ये आपकी विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई। व्यापारी तमाम उनके व्यापार बंद हो गए। व्यापारी के तमाम जो आपके व्यापारी तो सबके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे एक बात और जानना चाहूँगा कि इस बार जो व्यापारियों का वोट बैंक जाएगा, आप लोग चुनाव को लेकर या अपने नेता से क्या उम्मीदें रख के उसको वोटिंग करेंगे कि आपका विधायक कैसा हो या आप कैसी सरकार चाह रहे हैं? देखिए, व्यापारियों के मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं। उन मुद्दों पे कोई भी अगर बात करेगा तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग झुकान उनकी ओर जाएगी। अभी तक जैसे कुछ जेन्युइन जो मुद्दे हैं, जैसे एक चीज़ मैंने आपसे बताई कि बैंकों के कर्जों तले जो है व्यापारी दब गया है और ब्याज पे ब्याज लगता चला जा रहा है, व्यापारी टूटता चला जा रहा है, लेकिन कोई किसी तरह की रियायत अभी तक व्यापारियों को मिली नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग चोरी, बदमाशी, छिनैती, इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आपका युवा वर्ग जब बेरोजगार होगा तो वो गलत रास्ते पे ही ज़्यादातर भागता है वो, और संघर्ष करना आज के टाइम में कोई नहीं चाहता है और शॉर्टकट वो अपनाते हैं कि छिनैती वगैरह, वो डकैती, छिनैती और चोरी वगैरह करते हैं। तो शासन को मेरी अपनी जो मंशा है कि जो जिसकी भी सरकार बने वो युवाओं को रोजगार दे। तो क्या भाजपा ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया या आप इस भाजपा सरकार से सहमत नहीं है? क्या आप कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाह रहे हैं स्पष्ट कहिए। नहीं, मेरा स्पष्ट है कि जैसे सीधी सी बात यह है कि कोरोना टाइम पे रोजगार चले गए या फैक्ट्रियां बंद हो गई या तमाम सारी चीज़ें हुई हैं तो उससे लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी का मामला यह है कि जब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। जैसे आप पेपर अगर आप खोलते होंगे, अखबार खोलते होंगे, तो उसमें आपको सुबह से ही सबसे पहले आप पढ़ते होंगे फलाने व्यापारी के साथ ये घटना हो गई या व्यापारी के साथ अपहरण की घटना हो गई, और इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराओ। सुरक्षा का सबसे बड़ा मानक, जैसे मान लीजिए व्यापारी है, व्यापारी को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध होने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापारी को आत्म सुरक्षा के लिए उनको जो है एक उनकी मीटिंग बैठाल कर उनको आत्म सुरक्षा के उपाय बताने चाहिए। जो व्यापारी वो वास्तविक जिसको ज़रूरत है उसको शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने चाहिए। जी, आपका यहाँ पे एक बात और जानना चाहूँगा कि मिश्रा गुट के आपके जो व्यापारी हैं उन लोगों का रुझान किस सरकार की ओर है? देखिए, व्यापारी तो चूँकि त्रस्त बैठा है तो त्रस्त व्यापारी का किसी तरफ रुझान नहीं होता है। वो तो जो उसके दर्द पे जो मलहम लगाएगा वही उसी के साथ व्यापारी जाएगा। सीधी इस बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित पांडे जी। धन्यवाद।